हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश की छठी क्लास है। इस क्लास के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलते ही क्लास की तरफ देखते हैं। आज की क्लास का सवाल नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है आपका नागौर में, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है मिर्जापुर, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, मिर्जापुर। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मालवीय जनप्रिय निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? मालवीय जनप्रिय निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? ऑप्शन ए है आपका मूंग, ऑप्शन बी है आपका जूट, ऑप्शन सी है आपका सोयाबीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। अगर बात की जा रही है दोस्तों कि मालवीय जनप्रिय किसकी किस्म है, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, मूंग की किस्म है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर पूछा जाए कि इसको किस वर्ष विकसित किया गया, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 2001 में। अगर इसको किसने विकसित किया है दोस्तों, तो ये आईआईटी बीएचयू ने इसको विकसित किया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के लिए किए गए मिशन का नाम क्या है? शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपका किसान आय मिशन, ऑप्शन बी है आपका किसान कल्याण मिशन, ऑप्शन सी है आपका किसान हित मिशन और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 के लिए आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए, किसान कल्याण मिशन। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, किसान कल्याण मिशन। अगर पूछा जाए इसको कब शुरू किया गया, तो दोस्तों इसको कब शुरू किया गया? 6 जनवरी 2021 में इसको शुरू किया गया है दोस्तों। किसान कल्याण मिशन को 6 जनवरी 2021 में शुरू किया गया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 2013, ऑप्शन बी है आपका 2015, ऑप्शन सी है आपका 2016 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा 2016। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में शुरू किया गया है। अगर पूछ रहे इसकी थीम क्या थी, तो दोस्तों इसकी थीम थी वन नेशन वन स्कीम। इसकी थीम क्या थी? वन नेशन वन स्कीम। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5, छात्रों शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए है आपका मनोदर्पण, ऑप्शन बी है दोस्तों पीएम सपोर्ट, ऑप्शन सी है मनोआकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मनोदर्पण। ऑप्शन ए आप सभी का आंसर एकदम सही रहेगा। छात्रों शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए मनोदर्पण नामक पहल शुरू की गई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए है आपका गेहूं, ऑप्शन बी है आपका जौ, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, चावल। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, चावल। चावल रबी की फसल नहीं है, चावल खरीफ की फसल है। और जबकि बात की जाए जौ और गेहूं की, तो ये दोनों रबी की फसल है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन बी है आपका मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ऑप्शन डी है आपका राज्य कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, प्रधानमंत्री किसी कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है दोस्तों। अगर बात की जाए कि ये जल प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, बात की जाए कि किस वर्ष शुरू किया गया, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 2009। वर्ष 2009 और 10 में इसको शुरू किया गया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 208 की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है आपका जौनपुर, ऑप्शन बी है आपका आजमगढ़, ऑप्शन सी है देवरिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बात की जा रही है लिंगानुपात की, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, जौनपुर के अंदर। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, जौनपुर। अगर बात की जाए कितना है वहां पे, तो दोस्तों
1000 मेल पे 1018 फीमेल का रेशियो है। वहां पे 1000 मेल और 1018 फीमेल का रेशियो है। और बात की जाए कि दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे आपका आजमगढ़ है। वहां पे रेशियो है 1000 मैन पे 1017 फीमेल, 1000 मैन पे 1017 फीमेल। अगर बात की जाए संपूर्ण उत्तर प्रदेश के, टोटल उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि कितना लिंगानुपात है, कितना रेशियो है, तो दोस्तों 1000 मैन पे 912 वुमेन का रेशियो है टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए है आपका बुलंदशहर, ऑप्शन बी है आपका कुशीनगर, ऑप्शन सी है आपका श्रावस्ती, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात की जा रही है साक्षरता दर की। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, श्रावस्ती। ऑप्शन सी, श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है। अगर पूछा जाए कितना है, तो दोस्तों 46.7% श्रावस्ती की साक्षरता दर है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता दर क्या है, टोटल साक्षरता दर की बात की जा रही है, तो 69.27 आपका आंसर आना चाहिए। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर फीमेल साक्षरता दर क्या है, तो आप सभी का आंसर 59.26 आना चाहिए। तो आप सभी का आंसर 59.26 आना चाहिए। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेल साक्षरता दर क्या है, बात की जाए अगर मेल साक्षरता दर क्या है, तो 79.24 आपका आंसर आना चाहिए। 79.24 आपका आंसर आना चाहिए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना में दर्ज किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में दर्ज किया गया? ऑप्शन ए है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी है दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात की जा रही है विकास दर की, तो आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, छठी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी आप सभी का एकदम सही जवाब रहेगा, छठी पंचवर्षीय योजना में। और ये पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 1980 से लेके 85, 1980 से लेके 85 छठी पंचवर्षीय योजना में तकरीबन 11%, तकरीबन 11% विकास दर दर्ज किया गया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका पंजाब, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले राजस्थान के अंदर हुई थी। अगर बात की जाए राजस्थान में कहाँ पे हुई थी, तो नागौर के अंदर में हुई थी। अगर बात राजस्थान की जा रही है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए राज्यसभा की राजस्थान के अंदर 10 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों आप सभी का आंसर 25 आना चाहिए। अगर पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो आप सभी का आंसर 33 आना चाहिए। 33 जिले हैं राजस्थान के अंदर में। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक राजस्व परिषद का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है आपका निगरानी, ऑप्शन बी है आपका समीक्षा, ऑप्शन सी है आपका समझौता, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। सवाल को ठीक से पढ़िएगा, पूछा गया है राजस्व परिषद का कार्य नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, समझौता। ऑप्शन सी द राइट आंसर, समझौता राजस्व परिषद का कार्य नहीं है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सरवती सोनार निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? बात की जा रही है सरवती सोनार की। सरवती सोनार निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? ऑप्शन ए है आपका चावल, ऑप्शन बी है आपका गेहूं, ऑप्शन सी है आपका मक्का, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, गेहूं की किस्म है सरवती सोनार। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, गेहूं की। अगर पूछा जाए VL804 किसकी किस्म है? VL804, तो ये भी गेहूं की किस्म है। अगर आपसे पूछा जाए VL832 किसकी किस्म है? VL832, तो ये भी दोस्तों गेहूं की किस्म है। अगर आपसे पूछा जाए कि HD2687 किसकी किस्म है? किसकी? HD2687 किसकी किस्म है? तो दोस्तों ये भी एक गेहूं की किस्म है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बात की जा रही है विंध्य क्षेत्र की। ऑप्शन ए है आपका लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है आपका राकड़ मिट्टी, ऑप्शन बी है आपका राकड़ मिट्टी, ऑप्शन सी है दोस्तों भोटा मिट्टी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी भोटा मिट्टी। विंध्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोटा मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए राकड़ मिट्टी की, तो दोस्तों ये पर्वतीय क्षेत्र में, ढलानी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर बात की जाए
कि मिट्टी लाल किसकी वजह से होती है? तो दोस्तों आयरन की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। उत्तर प्रदेश में डोलाइट निम्नलिखित में से कहां नहीं पाया जाता? सवाल को ठीक से पढ़िएगा। पूछा जा रहा है डोलाइट निम्नलिखित में से कहां नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए है आपका मिर्जापुर, ऑप्शन बी है आपका सोनभद्र, ऑप्शन सी है दोस्तों देवरिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। देवरिया के अंदर डोलाइट नहीं पाया जाता है। अगर बात की जाए मिर्जापुर की तो यहाँ पे भी पाया जाता है। अगर बात की जाए सोनभद्र की तो यहाँ पे भी डोलाइट देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। उच्च घनत्व वाले रोपड़ के लिए कौन से आम की फसल उपयुक्त है? बात की जा रही है कौन से आम की फसल उपयुक्त है। ऑप्शन ए है आपका सिंधु, ऑप्शन बी है आपका अंबिका, ऑप्शन सी है अम्रपाली, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उच्च घनत्व वाले रोपड़ के लिए ऑप्शन सी अम्रपाली आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर, अम्रपाली आम की फसल उपयुक्त है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? बात की जा रही है यूरेनियम की। ऑप्शन ए है आपका सोनभद्र, ऑप्शन बी है आपका कानपुर, ऑप्शन सी है आपका ललितपुर, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी ललितपुर में। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? बात की जा रही है कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है आपका पंचायत समिति, ऑप्शन बी है आपका ग्राम पंचायत समिति, ऑप्शन सी है दोस्तों ग्राम समिति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बात की जा रही है शामिल नहीं है। सवाल को ठीक से पढ़िएगा। नहीं है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा ग्राम समिति। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा ग्राम समिति सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। कर लगाने के लिए पंचायत को कौन अधिकृत करता है? बात की जा रही है कर की कि कर लगाने के लिए पंचायत को कौन अधिकृत करता है। ऑप्शन ए है आपका राज्यपाल, ऑप्शन बी है आपका राज्य सरकार, ऑप्शन सी है आपका राज्य विधानमंडल, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का सवाल नंबर 19 के लिए ऑप्शन सी आंसर राज्य विधानमंडल एकदम सही जवाब रहेगा। राज्य विधानमंडल। बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक आम उत्पादित होते हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक आम उत्पादित होते हैं? ऑप्शन ए है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आम उत्पादित किए जाते हैं। अगर बात की जाए कि सेकंड नंबर पे कौन है तो दोस्तों सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। सेकंड नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश है दोस्तों। अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल भारत का कितना आम उत्पादित किया जाता है तो 23.7%। टोटल भारत का 23.7% आम उत्तर प्रदेश के अंदर में पैदा किया जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। कत्था किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? बात की जा रही है कत्था की। ऑप्शन ए है आपका टीक, ऑप्शन बी है आपका सालार, ऑप्शन सी है आपका खैर, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन सी रहेगा खैर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। खैर से प्राप्त किया जाता है। अगर खैर को ग्रामीण भाषा में देखा जाए तो इसको बूलर बोला जाता है। ग्रामीण भाषा में इसको बूलर बोला जाता है। खैर से कत्था प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका कर्नाटक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गन्ने की बात की जा रही है तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगर बात की जाए सेकंड नंबर पे कौन है तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है? ऑप्शन ए है आपका मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का सवाल नंबर 23 के लिए ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा आयरन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। आयरन की वजह से, आयरन की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। आयरन की उपस्थिति के कारण। बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। किसके शासन काल में पटवारी शब्द को बदलकर लेखपाल कर दिया गया?
किसके शासनकाल में पटवारी शब्द को बदलकर लेखपाल कर दिया गया? ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। पटवारी शब्द को बदलकर कब लेखपाल किया गया था, किसके शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा दोस्तों, इन्होंने पटवारी के शब्द को बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। अगर किसानों का मसीहा कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है, तो आपका एकदम सही जवाब रहेगा चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए है आपका 2015, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है आपका 2012, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा 2015। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी सवाल था, अंतिम सवाल था। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी की क्लास बहुत जल्द हमारे चैनल एएस ऑनलाइन क्लासेस पे टॉपिक वाइज स्टार्ट होने वाली हैं। सारी की सारी क्लासेस को टॉपिक वाइज करवाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, सारे सारे टॉपिकों को बहुत अच्छे से कवर करवाया जाएगा दोस्तों। तो बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? आप सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? आप सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी के सभी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन के साथ में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।